अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में बसने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति 100% समर्पित होंगे। आज के कक्षा 7 पाठ नंबर 3 की पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत पाठ 7 वचन के बारे में और उसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वचन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वचन का हिंदी भाषा और हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वचन का उपयोग करना क्या कोई कारण है, यदि कारण है तो उस कारण को जानने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रश्न के उत्तर को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज के कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे आपके जज्बे और जुनून की, अर्थात सोचते हो कर सकते हो, स्वप्न देखते हो बन सकते हो, तेरी बाजुओं में वो ताकत है कि तू आसपास की हवा के फिजाओं को बदल सकते हो, अर्थात तेरे कदमों में तेरी शान, तो खुद को पहचान मेरे माय डियर स्टूडेंट। आइए हम आपको लेकर चलते हैं वचन के अंतर्गत। वचन के बारे में पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। आज विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है। अब इसका उत्तर आप बुक में खोज कर लिख सकते हैं। वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा यहीं पर आप लिख सकते हैं। शब्द के एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। ये आंसर। वचन के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, राइट। बहुवचन किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान किन किन शब्दों से की जा सकती है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से होती है। ये इसी में से आंसर आप लिख लेंगे, बहुत बेस्ट होगा, छोटा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे देश में 6 क्या ऋतु या ऋतुएं होती हैं, क्योंकि बहुवचन है। पिंजरे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है तोता। यहाँ तोता, अगर यहाँ होता बोल रहे हैं तो हम तोते करते, तो यहाँ क्या फिल करेंगे, तोता। पेड़ से गिरते हैं, अगर कहता गिरता है तो पत्ता करते हैं। ये कह रहे गिरते हैं तो हम क्या फिल करेंगे, पत्ते। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कक्षा में पढ़ रही हैं, मतलब पढ़ रही हैं, पढ़ रही है होता है, सिर्फ होता, बिंदी नहीं होती तो हम छात्रा कर देते, लेकिन कक्षा में पढ़ रही हैं क्या, छात्राएं, बहुवचन। अपनी कविता सुना रहा है, कौन, कवि सुना रहा है। एक कवि के बारे में बताया जा रहा है। अगर ये होता अपनी कविता सुना रहे हैं तो हम कर देते कविगण, यहां पर क्या हो जाएगा, कवि। नीचे दिए शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। आपको नियम तो याद ही होगा, ठीक है। अ की मात्रा है तो उसमें ए लगा देंगे, रातें। कमरा आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे, कमरे। तिथि है, छोटी ई की मात्रा है तो उसमें छोटी ई और इया कर देंगे, तिथियां, रोटियां, ठीक है। वचन परिवर्तन करना, ये रोटियां है तो रोटियां कर देंगे, या रोटी करेंगे। रोटियां है तो क्या हो जाएगा, रोटी हो जाएगा। बहुएं हैं तो बहु हो जाएगा। ह पे बड़ा उ की मात्रा हो जाएगी। लता का लताएं हो जाएगा।
मसीने का मसीन हो जाएगा, माला का मालाएं हो जाएगा, लिपियां का लिपि हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, य पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, गुरु का गुरुएं, बकरियां का बकरी हो जाएगा, बकरी जब लिखेंगे तो र पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, बच्चे का बच्चा हो जाएगा, भाषाएं का भाषा हो जाएगा, नदी का नदियां, द पे छोटी की मात्रा और यहाँ हो जाएगा, वस्तु का वस्तुएं, ए पर ए रहेगा और उस पे बिंदी रहेगी, हम लोग का क्या हो जाएगा, सिर्फ हम हो जाएगा, गौ का गौ माने गाय होता है, एक वचन है तो इसे बहुवचन करेंगे तो गायें हो जाएगा। ओके, तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों को उनको सही समूह के अंतर्गत लिखिए। शब्द है सड़क, दीवारें, छत, जूते, बच्चा, रास्ते, छात्राएं, भाषा, लिपि, बालिका, नदियां, नालियां, हम लोग, वस्तु। एक वचन में सड़क हो जाएगा, ठीक है, छत आपका एक वचन हो जाएगा, तो एक वचन के नीचे लिखेंगे सड़क को, छत को, बच्चा को, और फिर भाषा को, फिर लिपि को, फिर बालिका को, फिर आप लिखेंगे वस्तु। ठीक, अब बहुवचन में क्या हो जाएगा, दीवारें, जूते, रास्ते, छात्राएं, नदियां, नालियां, हम लोग। राइट। अगला क्वेश्चन है, सदा एक वचन तथा बहुवचन रहने वाले 5-5 शब्द लिखिए एवं दोनों के एक एक चित्र भी लगाइए। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसे आपके ऊपर है। सदा एक वचन रहने वाले शब्द जितने भी हैं उसको आप बुक से लिख लेंगे। सदा बहुवचन रहने वाले शब्द कुछ फिगर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस ज्ञान की दुनिया के अंतर्गत वचन में हमने जो भी पढ़ाया, यह ज्ञान की दुनिया आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है। अगला चैप्टर वचन के बाद जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। तो इस ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।